हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के मीडियम में। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वह दो महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक सिफेक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन होता है। यह टैबलेट का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर के द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में इस दवा के बारे में, यूज़ के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। साथ ही इसकी क्या स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है मार्केट में, और इसमें कौन कौन सी पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसकी डोज़ क्या क्या रहती है, इसकी डोज बच्चों में क्या दी जाती है, और इसी के साथ ये एडल्ट में इसकी डोज क्या दी जाती है। अंत में इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस टैबलेट या इस दवा से जुड़ी सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। और इसी तरीके से मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के मीडियम को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, सिफेक्जिम एक थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन मेडिसिन है जिसका उपयोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और यह उन पेशेंट्स जिनमें से पेनिसिलिन रेजिस्टेंस की समस्या रहती है या जिन पेशेंट्स में पेनिसिलिन दवा कार्य नहीं करती है, उस कंडीशन में यह सिफेक्जिम टैबलेट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। और यह सिफेक्जिम प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ रहती है। इसके अलावा जो ऑफ्लॉक्सासिन है वो फर्स्ट जनरेशन की फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। यह टैबलेट बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है और इन्फेक्शन को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। यह जो ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट है यह प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, यह प्रेगनेंसी में अनसेफ मानी जाती है। इस प्रकार से यह दो दवाओं के कॉम्बिनेशन है। इसकी जो टैबलेट रहती है उसको प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं दी जाती है, क्योंकि सिफेक्जिम तो प्रेगनेंसी में सेफ रहती है लेकिन ऑफ्लॉक्सासिन प्रेगनेंसी में अनसेफ मानी जाती है। इस दवा की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह मुख्यतः दो अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ अवेलेबल रहती है। इसमें यह जो स्ट्रेंथ सिफेक्जिम 100 mg प्लस ऑफ्लॉक्सासिन 100 mg स्ट्रेंथ के साथ जो आती है वह मुख्यतः बच्चों के लिए होती है। इसकी जो दूसरी स्ट्रेंथ रहती है वह ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg प्लस सिफेक्जिम 200 mg के स्ट्रेंथ के साथ रहती है, जो कि मुख्यतः एडल्ट व्यक्तियों को दी जाती है। इसके अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात की जाए तो यह मेडिसिन दो कंपोजिशन के साथ आती है, इसलिए आपको इसे केवल इनके ब्रांड नेम के साथ ही आप इसको खरीद सकते हैं। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जिनके नाम हैं महासे प्लस, टैक्सिम, ओएफ या फिर जीफी-ओ के ब्रांड नेम के साथ, या और भी कई सारे इसके ब्रांड नेम के साथ इसे खरीद सकते हैं। अब इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं, यानी ये कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सभी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसको कुछ मुख्य बीमारियों में भी इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसे डिसीज़ आती हैं। न्यूमोनिया जिसमें कि पेशेंट के लंग्स में पानी भर जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है। फीवर की कंडीशन रहती है और सांस भी लेने में दिक्कत होती है। इस कंडीशन में उन्हें सिफेक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जाती है। साथ ही ब्रोंकाइटिस जिसमें कि व्यक्ति के ब्रोंकस यानी कि श्वास नली में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उन्हें चेस्ट में कंजेशन महसूस होने लगती है। तो इस ट्रीटमेंट में भी इसका सिफेक्जिम ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही टाइफाइड फीवर जिसमें कि व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बुखार देखने को मिल जाती है, ठंड लगती है और सीने में दर्द रहता है, मसल्स या मांसपेशियों में भी दर्द रहता है, तो टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा उन्हें सिफेक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट की डोज दी जाती है। अगला यूज़ इसका यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें हमारे जननांग यानी जेनिटल ऑर्गन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसमें जो पहली बीमारी है वह है क्लेमाइडिया। यह डिसीज़ महिलाओं के या पुरुषों दोनों में हो सकती है। यदि पुरुषों में यह बीमारी होने पर टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और यदि महिलाओं में यह बीमारी होती है तो वेजाइनल डिस्चार्ज, पेशाब में जलन व दर्द की समस्या होती है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी सिफेक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके साथ गोनोरिया, यह भी वुमेन यानी महिलाओं के जेनिटल ऑर्गन से जुड़ी हुई बीमारी होती है। इसको ठीक करने के लिए भी सिफेक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का उपयोग किया जाता है।
इसके साथ साथ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में यह महिलाओं के जेनिटल ऑर्गन में जुड़ी बीमारी होती है। इसमें फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनके द्वारा टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसे अन्य इन्फेक्शन जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल जॉइंट इन्फेक्शन, इन सब इन्फेक्शंस में भी इस टेबलेट सिफेक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके यूज़ को पूरे डिटेल में जान लेने के बाद अब इसकी डोज के बारे में भी जान लेते हैं। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उन्हें यह टेबलेट डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। तो उन्हें 100 mg के स्ट्रेंथ के एक टेबलेट सुबह व एक टेबलेट शाम को लेने के लिए सलाह दी जाती है। और यदि किसी एडल्ट व्यक्ति को यह टेबलेट दी जाती है तो उन्हें 200 mg की स्ट्रेंथ के साथ जो एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को लेने की सलाह दी जाती है। और यह टेबलेट लेने से पहले हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो यह 7 से 14 दिनों तक ली जा सकती है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा या कम होने पर इसकी ड्यूरेशन कम या और भी अधिक हो सकती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वह हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ब्लैक स्टूल भी हो सकता है, डायरिया की कंडीशन भी हो सकती है और इसी के साथ डिजीनेस भी हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ सिफेक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में डिटेल से जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल KK मेडी ऐप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।